स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। स्वमूल्यांकन एक दृष्टि है, इसे अध्ययन नहीं मानना। चूंकि बहुत कुछ याद रहता है, नहीं भी रहता। अध्ययन आगे बढ़ता जाता है, सब कुछ तो याद नहीं रह सकता। कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य याद रहती हैं। ये भी बात सत्य है कि सारे मूल्यांकन साधक गहराई से करता रहे, इतना भी स्मरण नहीं रह पाता। ये बात व्यावहारिक है। तो फिर इतने अध्ययन से लाभ दृष्टि निर्माण, दृष्टि का निर्माण, एक सार्थक सकारात्मक स्वप्रेरक सेल्फ मोटिवेट करने वाली दृष्टि का निर्माण। मूल्यांकन तो हम सतत स्वतः ही करते आए हैं। मूल्यांकन तो प्रत्येक जीव करता है, अपना आसपास के साथ। लोग कैसा पहनते, चलते, ओढ़ते, क्या क्या उनके पास, लोग मेरे प्रति कैसा देखते, कैसा बोलते। मूल्यांकन तो दृष्टि में गुथा हुआ है। स्व मूल्यांकन या पर मूल्यांकन, किसी और का शब्द तो नहीं है, मैंने बना दिया। ये तो दृष्टि में गुथा हुआ है जीव की, पर वो आत्म उत्कर्ष के लिए नहीं है। उसका उद्देश्य आत्म उत्कर्ष नहीं है। उसका उद्देश्य केवल बुद्धि की अस्थिरता और अहंकार की पूर्ति है, बस। अन्यथा मूल्यांकन जन्म से ही जुटा हुआ है। जन्म से ही, जैसे होश संभाली, मूल्यांकन किसी न किसी प्रकार होता रहा, अपना दूसरों के साथ, अपना अपने ही प्रति। पर उसकी दृष्टि उत्कर्ष नहीं थी। उसकी दृष्टि कोई सकारात्मक आत्मनिर्माण नहीं थी, होड़ की होली थी। स्वमूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार जैसे सत्संग की सीरीज दृष्टि निर्माण करती है। एक ऐसी सार्थक दृष्टि जो ना केवल अपने परिष्कार के लिए, आत्म परिष्कार के लिए खुलती है, सजग होती है, सतत जागरूक रहती है, अपितु अपने आप को कभी बैठने भी नहीं देती, हतोत्साहित, डिस्करेज नहीं होने देती। जब आत्म उत्कर्ष के आधार के साथ आप स्व मूल्यांकन को जोड़ देते हो, तो बाहर पर दूसरों में क्या है, किसी की थाली में क्या है, इससे अंतर नहीं रह जाता। फिर मनुष्य अपने आपे को देखता है परिष्कार की दृष्टि से, अपने आपे को देखता है अपने भीतर के उत्साह की दृष्टि, उमंग की दृष्टि से। फिर वो निराश्रितों की तरह, जो आज किसी पे निर्भर नहीं है, बस भटकता नहीं है टूटे पत्ते की तरह। अन्यथा तो स्व मूल्यांकन ध्यान से देखो तो बचपन से जब बच्चा होश संभालता है, मूल्यांकन आरंभ हो जाता है उसका। तोलता है, हर चीज को तोलता है, हर एक के साथ तोलता है, और वो तोलना ही तो चलता रहता है। वही तो होड़ की संस्कृति। अचिंत चिंतनम क्या है? सबसे बड़ा अचिंत चिंतनम का कारण क्या है? अपने आप को दूसरों की निगाहों में देखना और तोलते फिरना, तोलते फिरना। ये नहीं है तो मुझे कोई समझेगा ही नहीं, मेरी क्या रेपुटेशन है, ये मेरे पास नहीं, क्या रेपुटेशन है। सामने वाले की भी दृष्टि वैसी है, ये इसके पास नहीं तो है क्या। घड़ी महंगी नहीं है तो ये है क्या। घड़ी महंगी है तो ये आदमी कुछ है। अर्थात आदमी नदारद
घड़ी, सर्वोपरि घड़ी, ये दृष्टि है, मूल्यांकन की ही दृष्टि है ये। पर इसे पलट करके जब हम स्व मूल्यांकन आत्म उत्कर्ष के लिए आधार बना देते हैं, तो फिर वो आत्मानुमोक्षार्थ जगत हिताची की तरफ जाता है। इसलिए अभी तक मैं नहीं जानता कितने 15-20 से अधिक सीरीज हो चुकी है, अब ये पूर्णता की ओर जा रही है। तो सब कुछ याद रहेगा? नहीं रहेगा। सारे मूल्यांकन रोज होंगे? नहीं होंगे, मुझे मालूम है। पर हाँ, जो दृष्टि इसके उपरांत निखर करके आएगी, वो दृष्टि परिष्कार के लिए होगी, हतोत्साहित नहीं होने देगी। बाहर की होली में अगर थोड़ी देर के लिए उलझेगी भी, तो सुलझा के वापस आ जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है आत्म उत्कर्ष हेतु स्वमूल्यांकन का। सब कुछ दृष्टि निर्माण के लिए चल रहा है, सब कुछ दृष्टि निर्माण के लिए चलता है। अभिनेता है तो, नेता है तो, अध्यापक है तो, है सब दृष्टि निर्माण के लिए। पर यह कि हर एक का दृष्टि निर्माण करने का उद्देश्य, औचित्य अलग हो सकता है। यहां स्वमूल्यांकन एक ऐसी दृष्टि का निर्माण है जो अपने भीतर, जब हम आजकल एंटीवायरस कोई खरीदते हैं तो वो एंटीवायरस कहता है कि अगर मुफ्त में लोगे तो यदाकदा देख लिया करूंगा कि वायरस तो नहीं आया, पर अगर पैसे दोगे तो मैं फिर लाइव चलूंगा। लाइव माने हर घड़ी, प्रतिपल तुम कुछ भी इंटरनेट पे कर रहे हो, मैं जागृत हूं, मैं साथ हूं। अन्यथा जब कभी स्कैन करोगे बता दूंगा वायरस है कि नहीं। तो ये एक लाइव दृष्टि का निर्माण है आत्म परिष्कार हेतु। जब भी कुछ ऐसा खटक जाएगा, जब भी कुछ ऐसा समझ जाएगा, सब कुछ दृष्टि का ही खेल है। और स्व मूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार दृष्टि हेतु ही है। कर्म योग के लिए जो लोग कर चुके हैं वो आवेदन नहीं दें, रिवीजन का अधिकार मैं हमेशा देता हूं, चिंता नहीं करना। दूसरी बात, कठोपनिषद का अध्ययन जो कर रहे हैं वो चेष्टा करें कि वो कर्म योग में प्रवेश नहीं लें। एक समय पर एक अध्ययन के साथ न्याय करना है हमें, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए जो कठोपनिषद कर रहे हैं वो नहीं आए इधर। गलती से आ गए हैं तो अपना रिफंड ले लें। अगर गलती से आ गए हैं तो रिफंड ले लें, पर अध्ययन जबरदस्ती ना करें। पहले एक पूरा होने दो, उसके बाद फिर। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।